So hello everyone, we are going through with the alternating current, and in alternating current yesterday we have done the topic of circuit, AC circuit, that is L circuit, R circuit and C circuit, and today we are doing some numerical. Before doing the numericals on circuit part 1, first of all we are recalling what is circuit and what are the things we have find out. So in R circuit we have find out, this is R circuit, purely resistive circuit. The voltage we have taken V is equal to V naught sin omega t and I is equal to I naught sin omega t. This we have derived yesterday. What is I naught? I naught is equal to V naught upon what? R, and we have found that voltage and current बोथ आर इन सेम फेस. यहां पर मैंने V नॉट और I नॉट लिखा है, आपको रिप्रेजेंटेशन में V नॉट I नॉट ही लिखना सही है, V और I मत लिखिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा. तो क्या पाया गया? हेयर करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेस. कौन से में? आर सर्किट में दोनों कैसे होते हैं? सेम फेस में होते हैं. अब अपने पास में दूसरा आया, इसको हम लोग कहते हैं एल सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट. तो ये एक हमने इंडक्टर लगा रखा है और वोल्टेज हमने कितनी सप्लाई करी? V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी. तो I कितना निकल के आया था हमारे प्रीवियस लेक्चर में? I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू. मतलब इसमें वोल्टेज लीड कर रहा है और करंट क्या कर रहा है? लैग कर रहा है. या आप कह सकते हो कि करंट क्या कर रहा है यहां पर? हाँ, कुछ भी कह सकते हैं. या वोल्टेज लीड कर रहा है या करंट क्या कर रहा है? लैग कर रहा है. कितने फेज से कर रहा है? पाई बाई टू से कर रहा है. तो ये हमने लिख दिया करंट लैग वोल्टेज बाई पाई बाई टू फेज. तो अगर ये मैंने करंट का बनाया है फेजर, तो ये मेरा वोल्टेज का फेजर हो गया और दोनों के बीच में एंगल कितना आया? 90 डिग्री का. आई नॉट कितना आएगा यहां पर? वी नॉट अपॉन वॉट? एक्सएल. ये भी एक रजिस्टेंस है, इसकी भी यूनिट कितनी होगी? ओम. ठीक है. और एक्सएल की वैल्यू कितनी होती है? ओमेगा एल. और एक्सएल कितना होता है? 2 पाई एफ. ओमेगा कितना होता है? 2 पाई एफ इंटू वॉट? एल. इसका ग्राफ देखें तो एक्सएल और एफ का ग्राफ स्ट्रेट लाइन, या एक्सएल और ओमेगा ग्राफ भी कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन. अगला जो आता है वो क्या आता है अपने पास में? सी सर्किट आता है. ठीक है, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट. तो इसमें क्या होगा? हमने वही वोल्टेज लिया, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी. आई कितना निकल के आएगा? आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू. इसमें कितना आता है? प्लस पाई बाई टू ऐड हो गया. ठीक है. अच्छा, इसमें करंट क्या कर रहा है? लीड कर रहा है. और कौन लैग कर रहा है? वोल्टेज लैग कर रहा है. अच्छा, इसमें आई नॉट कितना होगा? इसमें आई नॉट होगा वी नॉट अपॉन वॉट? एक्सी. एक्सी कितना? ये भी क्या है? ओम है यूनिट, एक तरीके से रेजिस्टेंस है. और एक्सी कितना होगा? 1 अपॉन ओमेगा सी. और या क्या लिख सकते हैं? 2 पाई एफ इंटू वॉट? सी. अब ग्राफ बनाएंगे तो एक्सी और सी में ओमेगा में ग्राफ बनाएंगे तो कैसा आएगा? कर्व आएगा, क्योंकि इन्वर्सिव पोर्शन है. और एफ के साथ बनाएंगे इसका ग्राफ तो भी कैसा आएगा? कर्व आएगा. अब हम इस पे क्या करेंगे? कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. तो देखिए न्यूमेरिकल क्या है हमारा न्यूमेरिकल है A 1.5 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज. इस तरीके से आप याद रखिए, इसको हम कहते हैं VRMS वैल्यू. जब भी ऐसा मिलेगा सोर्स, फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस. मतलब क्या निकालना है आपको? XC निकालना है. एंड करंट, एंड क्या निकालना है आपको? I निकालना है. चलिए देखते हैं क्या क्या गिवन है हमको गिवन है इस क्वेश्चन में. हमको गिवन है इसमें C कितना है? 1.5 माइक्रो फेरेड, यानी कि हो गया 1.5 इंटू 10 की पावर -6 फेरेड. और आपको क्या दे रखा है? VRMS दे रखा है. VRMS कितना दे रखा है? 220 वोल्ट. ठीक है. और आपको क्या दे रखा है? एंड आपको F दे रखा है. F कितना दे रखा है? 50 हर्ट्ज. अच्छा, आप ध्यान से देखिए ये सारी चीजें. तो सबसे पहले XC क्या होता है? 1 अपॉन ओमेगा सी. अच्छा, और अच्छे सवाल को अभी पिछले में देखा था 2 पाई एफ इंटू वॉट? सी. अब जरा देखिए तो 1 अपॉन 2 पाई एफ कितना है? 50. और सी कितना है? ये है. तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ गया. फर्स्ट पार्ट कितना आएगा? ओम में आएगा. ये फर्स्ट थिंग हो गई. अच्छा, आई निकालना है तो आई कौन सा निकालें? IRMS जनरली नहीं दिया तो हम IRMS निकाल लेंगे. तो IRMS क्या होगा? ये होगा VRMS अपॉन वॉट? XC. अच्छा, VRMS कितना दे रखा है आपको? 220 दे रखा है. और XC कितना दे रखा है? ये वैल्यू तो 1 अपॉन 2 पाई इंटू 50 इंटू हाउ मच? 1.5 इंटू 10 की पावर -6. तो ये आपका क्या हो जाएगा? एम्पियर में सोल्यूशन निकल के जाएगा. तो गेट इट. तो देखिए क्या है, एक कैपेसिटर दिया हुआ है 1 माइक्रोफेरेड का. तो सी दे रखा है आपको कितना? 1 इंटू 10 की पावर -6 फेरेड. और आपको EMF दिया या वोल्टेज दिया हुआ. आपसे क्या निकालना? I निकालना. तो बहुत सिंपल है. E इज इक्वल टू क्या होता है? E नॉट साइन ओमेगा टी. इससे देखिए नीचे क्या दिया हुआ आपको? 250 इंटू वॉट? साइन. अच्छा, ओमेगा कितना हो गया यहाँ पर? 100 पाई इंटू वॉट? टी. आपसे आई निकालना है. तो कैपेसिटर में क्या करता है? लीड करता है. पिछले लेक्चर में बताया आपको I नॉट साइन
ओमेगा टी प्लस वॉट पाई बाई 2। अच्छा आप देखिए आई नॉट कितना निकाल सकते हो, तो आई नॉट कितना होगा आपको बताया था, वी नॉट अपॉन वॉट एक्सी। तो ये क्या हो जाएगा, वी नॉट कितना हो गया 250 और एक्सी कितना होगा 1 अपॉन ओमेगा इंटू वॉट सी। अच्छा ओमेगा है कितना 100, देखिए साफ साफ, तो ये कितना आ गया 250 इंटू हाउ मच ओमेगा सी। तो यहाँ से देखा आपने तो आई नॉट कितना निकल के आ गया 250 इंटू वॉट ओमेगा इज हाउ मच 100 एंड सी इज हाउ मच 10 की पावर -6। इसको यहाँ रख दीजिए, पाई बाई 2 लगा दीजिए, तो देखिए एक्सप्रेशन कितना निकल के जाएगा, देन आई इज इक्वल टू 250 इंटू 100 इंटू 10 की पावर -6 इंटू साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाई 2, 100 पाई प्लस पाई। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 200 मिली हेनरी, मतलब आपको क्या दे रखा है, एल दे रखा है, कितना दे रखा है 200 इंटू 10 की पावर -3 हेनरी। इंडक्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ साइनोसोडियल वोल्टेज, एसी वोल्टेज, V इज इक्वल टू हाउ मच 70.7 साइन 100,000 टी। मतलब अगर ये मैं सर्किट बनाऊं तो V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा, इससे कंपेयर करें तो V बराबर क्या हो गया वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये पूरी चीज क्या है, ओमेगा है। तो आपसे क्या पूछा है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर व्हाट, करंट। तो करंट के लिए आपको एक्सप्रेशन निकालना बड़ा सिंपल सा है। अब जरा दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए, तो यहां से ओमेगा कितना निकल के आ गया 1000। अच्छा याद करिए इसमें एल सर्किट में कौन लीड करता है, एल सर्किट में वोल्टेज लीड करता है और कौन लैग करता है, करंट। तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। देखिए अभी हमने रिवीजन में इस लेक्चर की शुरुआत में करा था। अच्छा ओमेगा यहाँ पर कितना लगाना है 1000, बस ये आपका आंसर आ गया। तो कितना सिंपल था, बस आपको ये पता होना चाहिए कौन लीड कर रहा है और कौन लैग कर रहा है। तो ये अगर ये लीड करता करंट तो यहाँ पर प्लस, अगर एल की जगह पर यहाँ सी होता तो क्या हो जाता, प्लस हो जाता। तो इससे पहचानना है, सिंपल सा है, ठीक है। So hello everyone, once again I am here and we are going to study today only what is the syllabus removed by CBSE in 2021 syllabus. So due to the COVID, CBSE has think that they have reducing some syllabus and here is the result. So the topic is CBSE result class 12th physics which they have removed, जो चीजें CBSE ने हटाई उसके बारे में है in 2021। तो ईयर कौन सा है 2021 और आगे चल के भविष्य में आपको ये पैंडेमिक ईयर करके जाना जाएगा। तो सबसे पहला चैप्टर नंबर 1 क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एंड फील्ड। इसके अंदर से एनसीईआरटी का पेज नंबर 39, पेज नंबर 40 एंड पेज नंबर 41 ये रिमूव करा गया है। ये 3 आपको पेजेस नहीं पढ़ने हैं क्योंकि इन तीनों पेजेस पे टॉपिक का नाम है यूनिफॉर्म चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, इट इज रिमूव्ड। ये हट चुका है हमारे सिलेबस से चैप्टर नंबर 1 में। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। दिस चैप्टर इज कंप्लीटली कमिंग, देयर इज नथिंग टू बी रिमूव्ड, कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है, जैसे था वैसे ही है। फिर आता है अपना चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी और इसमें से इन्होंने क्या करा है, पेज नंबर 107, 108, 109 इसमें से सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर हुआ करता वो हट गया बेटा। साथ में कार्बन रजिस्टर्स हट गए हैं, साथ में कलर कोडिंग, साथ में क्या हट चुका है, कलर कोडिंग। ये 3 चीजें हट चुकी हैं इसमें। फिर अपना चैप्टर नंबर 4 था जिसका नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इसका पेज नंबर 140, 141, 142 टॉपिक का नाम था साइक्लोट्रॉन, ये हट चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसमें से इन्होंने 176, 177, 178, 179 और 179 पे आपको एक्सरसाइज 5.4 एग्जाम्पल 5.4 मिलेगा, वो हटाया है इन्होंने। और टॉपिक हटाए हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल, बार मैग्नेट, एक्सियल और इक्वेटोरियल, और टॉर्क इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये टॉपिक्स 1 to 5 में हटाए हैं। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 6 के ऑनवर्ड कौन कौन से उन्होंने चैप्टर्स हटाए हैं, टॉपिक्स हटाए हैं, देखते हैं। So 1 to 5 we have discussed. Chapter number 6 they have not removed anything. In chapter number 7 alternating current and page number 252 is removed, that is power factor and wattless current. Next in chapter number 8 electromagnetic waves, EM waves, page number 270 example number 8.2, पेज नंबर 271, 272, 273 टॉपिक का नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट।
क्या रिमूव कर दिया इन्होंने? डिस्प्लेसमेंट करंट। इस चैप्टर में था ही यही एक डेरिवेशन, उसको भी इन्होंने रिमूव कर दिया। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, पेज नंबर 310, एग्जाम्पल नंबर 9.2, पेज नंबर 311, 12, 13, 14, 15, 16, मतलब 10 से लेकर 16 तक सब रिमूव कर दिया। अब क्या है टॉपिक, क्या करा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर, मिरर फॉर्मूला। बट प्रॉब्लम यह है कि आप चैप्टर नहीं पढ़ सकते इसके बिना, उन्होंने बोर्ड में नहीं आएगा लेकिन चैप्टर तो पढ़ना ही पड़ेगा एक बार, ठीक है बेटा। फिर पेज नंबर 335, 9.8 का सेकंड पार्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट टॉपिक रिमूव करा है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स, पेज वेव ऑप्टिक्स में जो टॉपिक इन्होंने रिमूव करा है वो है रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, पोलराइजेशन, प्लेन पोलराइजेशन, बिस्टर्स लॉ, ठीक है, और यूज ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट एंड पोलराइड्स, ये रिमूव करा है। चैप्टर नंबर 11 ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन में इन्होंने पेज नंबर 403, 404 के अंदर एक टॉपिक आता है डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, इसको इन्होंने रिमूव कर दिया। सो दिस आर फ्रॉम 7 to 11। अब आपके पास में बचता है टिल चैप्टर नंबर 14 तक का, तो वो और बनाते हैं, बताते हैं आपको क्या है टॉपिक्स। So guys, we are done through chapter number 12. In chapter number 12 there is no deduction. In chapter number 13 nuclei, page number 446 to page number 451, there is an example on page number 451. That part is omitted and the topic are radioactivity, alpha, beta, gamma particle rays and their properties, radioactive decay, half-life and mean life. These topics is deducted from 446 to 451 and in the same chapter page number 442 to page number 445 excluding ये आ रहा है excluding 13.5 एग्जाम्पल, ये है क्या क्या टॉपिक हटे हैं? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड इट्स वेरिएशन विद मास। तो हटा क्या है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड इट्स मास। Next is what? Last chapter number what? Semiconductors, semiconductor electronics. In this page number 485, 486, topic is Zener diode and their characteristics. Zener diode as a voltage regulator. So this is the syllabus which is omitted. Now a bit of introduction about your practicals. This year there is in practicals no investigatory project and activity to be demonstrated. ठीक है, तो इन्वेस्टिग प्रोजेक्ट और क्या आपका जो एक्टिविटीज इनको नहीं बताना है। 12 प्रैक्टिकल्स पहले कंपलसरी थे, अब आपको कितने करने हैं? 8 एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। कितने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं? 8। पहले कितने थे? 12, और वो भी क्या है? बेस्ड ऑन स्किल्स। सो दिस इज ऑल विच इज बीइंग एमिटेड फ्रॉम योर सिलेबस, रिमूव फ्रॉम योर सिलेबस. But the problem is that all the things are interlinked, so you have to study a lot. But that page number which is I have tell you, those are not important for this year examinations, or question will not come on this year examination. But it is important to study all. So thank you. Have a safe day.